हरदा को सीएम मोहन यादव ने 316 करोड़ की सौगात दी है और इसी के साथ ही छिपानेर में उन्होंने आईटीआई खोलने की घोषणा की है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं पर तंज भी कसा। सीएम ने वेदगर्भा घाट का लोकार्पण भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा किनारे हरदा जिले के छिपानेर पहुंचे। टिमरनी तहसील के ग्राम छिपानेर स्थित चिटोट कुटी में 316 करोड़ 20 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इनमें 130.32 करोड़ रुपए की लागत से 21 कार्यों का भूमि पूजन और 185.87 करोड़ रुपए की लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम चिचोट कुटी में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर 11.7 करोड़ रुपए लागत से बनवाए गए घाट निर्माण का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि मां नर्मदा का किनारा अत्यंत पवित्र है, जहां आने वाले हर आमजन और साधक का जीवन धन्य होता है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से ही सिंचाई हो रही है। मां नर्मदा का जल वो पारस पत्थर है, जहां से गुजरे वहां की जमीन फसलों के रूप में सोना उगलने लगती है। मां नर्मदा के जल से मालवा, निमाड़, महाकौशल और विंध्य का क्षेत्र हरा भरा है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी है, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा। उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुड़ाओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुगिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था। थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदियों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रदान की है। सीएम मोहन ने कई बड़ी घोषणा के साथ ही जनप्रतिनिधियों की मांग पर छिपानेर में आईटीआई और गोंदागांव मठ में गौशाला बनाने का भी ऐलान किया। यहाँ हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेदगर्भा घाट, जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेदगर्भा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया है। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले नहीं हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे
क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे काम नहीं हुए, और कई जगह चुनौती आई तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रदेश में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस पीएम श्री हेली सेवा योजना की शुरुआत कर दी थी, जबकि प्रदेश में कांग्रेस के ऐसे नेता भी रहे जो अपने घर से हेलीकॉप्टर में निकलते हैं, लेकिन कभी उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, हरदा।